आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, ध्यान दीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेमी तथा व्यास 10 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी दोस्तों शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी जो शंकु होता है, शंकु एक टोपी के आकार का होता है। जो शंकु होता है, शंकु बोले तो जोकर, शंकु बोले तो जोकर, यानी जो शंकु होता है, शंकु मेरा कैसा होता है, शंकु मेरा एक टोपी के आकार का होता है। कैसा होता है दोस्तों, एक टोपी के आकार का होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। जो शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेमी दिया है। क्या दिया है, 12 सेमी दिया है, तथा शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दिया है दोस्तों 10 सेमी दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 10 सेमी दिया है। हमें दोस्तों ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यानी जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दोस्तों ज्ञात करना है, इसी को हमको फाइंड करना है। फाइंड माने क्या होता है दोस्तों, पता लगाना। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। आइए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। जो शंकु की आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है। आप लोग जानिए, जो शंकु होता है एक नुकीला होता है। यानी जो शंकु होता है ऊपर क्या होता है दोस्तों, नुकीला होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों, एक वृत्त जैसा होता है। वृत्त मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्कल। सर्कल मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला। क्या होता है दोस्तों, गोला होता है। ध्यान दीजिए, यल क्या है दोस्तों, यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यच क्या बताएगा दोस्तों, यच बताएगा शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की केवल ऊंचाई। यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यच क्या बताएगा, शंकु की केवल ऊंचाई। आर क्या बताएगा, शंकु की त्रिज्या। डी क्या बताएगा, शंकु का व्यास। क्या बताएगा दोस्तों, शंकु का व्यास। यानी क्वेश्चन में दिया क्या है, पहला वाला शंकु की ऊंचाई यानी यच बराबर 12 सेमी, शंकु का व्यास, व्यास यानी दोस्तों डी बराबर 10 सेमी, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर व्यास दिया रहता है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर व्यास दिया रहता है, तो व्यास की सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं त्रिज्या। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या की 2 गुनी व्यास होता है। त्रिज्या की 2 गुनी क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है, और व्यास का आधा क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या होता है। यानी दोस्तों व्यास दिया है 10 सेमी, तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है दोस्तों, d/2। डी क्या दिया है दोस्तों, 10 सेमी, तो 10/2, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 5 सेमी आ गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी हमें ज्ञात करना है क्या दोस्तों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यानी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होता है उसे हम लोग दिखाते हैं यल से। किससे दिखाते हैं दोस्तों, यल से। यानी हमें ज्ञात करना है यल का मान दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें पता करना है। क्या करना है दोस्तों, पता करना है। यानी शंकु में क्या दिया है दोस्तों, ऊंचाई दिया है 12 सेमी। क्या दिया है दोस्तों, 12 सेमी दिया है। और दोस्तों त्रिज्या, त्रिज्या क्या दिया है दोस्तों, त्रिज्या दिया है तुम्हारा 5 सेमी। क्या दिया है दोस्तों, 5 सेमी दिया है। और दोस्तों डायमीटर, डायमीटर में मतलब होता है दोस्तों व्यास। व्यास क्या दिया है दोस्तों, 10 सेमी। क्या दिया है दोस्तों, 10 सेमी। यानी हमें ऊंचाई दिया है 12 सेमी, त्रिज्या आ गया 5 सेमी, डायमीटर दिया था तुम्हारा, क्या दिया था, व्यास यानी डी। डी क्या दिया था दोस्तों, 10 सेमी।
हमें ज्ञात करना क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो सूत्र क्या होता है दोस्तों, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है वो सूत्र तुम्हारा होता है कुछ इस प्रकार। कैसा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे दोस्तों यल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यानी दोस्तों हमें यल का मान ज्ञात करना है। यल स्क्वायर बराबर एच का मान क्या दिया है दोस्तों, एच का मान तुम्हारा दिया है, एच का मान तुम्हारा 12 सेमी दिया है। आर का मान क्या दिया है दोस्तों, 5 सेमी दिया है। हमें ज्ञात करना है दोस्तों यल का मान। यल क्या बताएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आर क्या बताएगा, शंकु की त्रिज्या। डी क्या बताएगा, शंकु का व्यास। एच क्या बताएगा, शंकु की केवल ऊंचाई। क्या बताएगा दोस्तों, शंकु की केवल ऊंचाई क्या बताएगा, एच। ठीक है, आर का मान क्या दिया है दोस्तों, 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एच। एच का मान क्या दिया है दोस्तों, 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, एल का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144 होता है। एल स्क्वायर बराबर, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 4 में 2 जोड़ेंगे, तो 4 2 6 हो जाएगा। एक जैसा है वैसा नीचे उतार देंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर एक तरफ वर्ग रहता है, अगर एक तरफ वर्ग रहता है तो वर्ग को दूसरी तरफ ले जाने पर क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, वर्गमूल। यानी अगर एक तरफ स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाने पर स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। यानी यल बराबर वर्गमूल के अंदर 169। तो यल बराबर, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों हम इसे कटाएंगे, अगर 169 का अगर हम लोग लस निकालेंगे तो कटेगा क्या, कैसे कटेगा दोस्तों, 13 से कटेगा। कैसे कटेगा, ध्यान दीजिए, 13 कम 13 तो बचा 3, तो 13 3 39, तो 13 कम 13 हो गया। यानी 169 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13 गुणे 13। यानी एल बराबर, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है, एल बराबर 13 सेमी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप लोग ऐसे प्रश्न को बार बार लगाइए और बार बार रिवीजन करिए दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 13 सेमी है, यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला गलत है। सही कौन सा है, पहला वाला क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है।